Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, my name is Muhammad Muzaffar Gul. I am your biology teacher. Welcome to Universal e-learning platform. Now today we will discuss about protection and conservation of environment, which is the last topic of chapter number 1, that is introduction. First of all, we will discuss about pollution. What is pollution? Pollution is contamination of environment with harmful and unwanted material. हमारे environment के अंदर environment क्या होता है? हमारी surrounding में मौजूद जानदार और बेजान चीज़ें मिलके बनाती हैं हमारा environment. अब उस environment के अंदर वो चीज़ें जो कि हमें नहीं चाहिए, unwanted, ठीक है? कैसे केमिकल्स जो कि हार्मफुल हों और अनवांटेड केमिकल्स हों, हार्मफुल एंड अनवांटेड केमिकल्स, इनको हम क्या नाम दे देते हैं? पोल्यूटेंट्स का नाम दे देते हैं। और इनकी वजह से जो इफ़ेक्ट हो रहा होता है, मैकेनिज़्म होता है, उसको हम नाम देते हैं पोल्यूशन का। ठीक है, यहाँ पे हम मोस्टली जो है वो दो चीज़ों की पोल्यूशन के बारे में डिस्कस करेंगे, एयर पोल्यूशन और वाटर पोल्यूशन। अब जो है इसका मेन कॉज क्या है? इसका मेन हमारे पास कॉज क्या है? मेन कॉज ऑफ पोल्यूशन जो है वो हमारे पास है इंडस्ट्रियलाइजेशन। इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है ये नेसेसरी इवल के तौर पे है। इंडस्ट्री हमारे लिए ज़रूरी भी बहुत है। आपकी जो है वो कपड़ा बनाने की इंडस्ट्री, आपकी जो है वो जूते बनाने की इंडस्ट्री, आपकी जो है वो हर तरह की इंडस्ट्री जो है वो आपकी वेलफेयर के लिए काम कर रही है। ठीक है, मार्कर बनाने की इंडस्ट्री है, इसके अलावा जो है वो हर तरह की इंडस्ट्री जो है वो इंसान की वेलफेयर के लिए वर्किंग कर रही है। तो इसके बगैर हमारा गुजारा नहीं। फूड इंडस्ट्री है, मेडिसिन इंडस्ट्री है, ठीक है, केमिकल इंडस्ट्री है। लेकिन इस इंडस्ट्रियलाइजेशन से जो है हमारा लिविंग स्टैंडर्ड तो हाई हो रहा है, लेकिन साथ ही साथ हमें प्रॉब्लम क्या आ रही है? पोल्यूशन जो है वो इंक्रीज़ होती जा रही है। तो आज हम पोल्यूशन के बारे में बात करेंगे, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन भी है और शॉर्ट क्वेश्चन भी इसमें से आते होते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर हम जो है वो अगर बात करें कि ये पोल्यूटेंट्स जो हैं वो एनवायरनमेंट के अंदर कहाँ से आ रहे हैं, तो मोस्टली ऑटोमोबाइल्स जो हमारी गाड़ियाँ हैं, उन गाड़ियों से निकलने वाला स्मोक जो है उसमें मौजूद होता है लेड। ये जो लेड है ये कार्सिनोजेनिक है। कार्सिनोजेनिक ऐसे केमिकल्स होते हैं जो कि कैंसर कॉजिंग केमिकल्स होते हैं। तो आपने जो है ऑब्ज़र्व भी किया होगा कि जो कंजेस्टेड एरियाज़ हैं, वो एरियाज़ जहाँ पे लोगों की आबादी बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे ऑटोमोबाइल्स बहुत ज़्यादा हैं, गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा हैं, स्मोक बहुत ज़्यादा है, उन एरियाज़ में जो है कैंसर के पेशेंट जो हैं वो ज़्यादा होते हैं। ठीक है, इसी तरह टैनरेस जो चमड़े की इंडस्ट्री हैं हमारी, उनसे निकलता है क्रोमियम। तो लेड और क्रोमियम जो है ये सबसे बड़े कार्सिनोजेनिक केमिकल्स हैं, ये बहुत बड़े पोल्यूटेंट्स हैं जिनकी वजह से जो है वो कैंसर कॉज होता है। अगर हम बात करें एयर पोल्यूशन की, तो ऑटोमोबाइल्स जो है इनसे निकलने वाला धुआं और टैनरीज से निकलने वाली जो वेस्ट हैं, ये हमारे वाटर पोल्यूशन कॉज कर रहे हैं। तो ऑटोमोबाइल्स के स्मोक से एयर पोल्यूशन और टैनरी से जो है वो हमारे वाटर पोल्यूशन जो है वो कॉज हो रही है। तो एफएससी स्टैंडर्ड पे हम ये दो मेन चीज़ें जो हैं इनको फोकस कर रहे हैं हमारी टेक्स्ट बुक के अंदर। ठीक है, तो इसमें जो है ये वाटर पोल्यूशन में हमारे रिवर जो है वो सबसे ज़्यादा जो है वो इसका निशाना बन रहे हैं, डैमेज हो रहे हैं। रिवर का फ्रेश वाटर डैमेज होगा तो इसका सबसे बड़ा लॉस हमें ये होगा, हमारी फिशेज़। ठीक है, हमारी फूड चेन जो है वो ख़राब हो जाएगी। ठीक है, हमारी फिशेज़ जो हैं वो हमारी मेन एक फूड का पार्ट है, और इसके अलावा और बहुत सारी जो है वो हमारी एक्वेटिक लाइफ जो है वो डैमेज हो जाएगी। अब ये जो चीज़ें थी ये तो हमने डिस्कस की कि ये हमें नुकसान दे रही हैं। पाकिस्तान के अंदर पोल्यूशन जो है और उसके सलूशन जो हैं वो क्या हैं? हमारा मेन कंसर्न जो है वो होना चाहिए इन चीज़ों का सलूशन क्या है, इन चीज़ों को हमने ट्रीट कैसे करना है, इन चीज़ों को हमने मैनेज कैसे करना है। तो सलूशन की बात करें तो एक तो हमारे पास है बायो रेमिडिएशन। बायो रेमिडिएशन क्या होता है? बायो रेमिडिएशन होता है रिमूवल ऑफ पोल्यूटेंट्स फ्रॉम एनवायरनमेंट विद द हेल्प ऑफ
लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो मेन कंसर्न है वो हमारा है प्लांट्स के साथ, अलजी के साथ, ठीक है। प्लांट्स क्या करते हैं, इन्वायरमेंट में से ये जो हैवी मेटल्स हैं इनको अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जिसकी वजह से पोल्यूशन लेवल जो है वो कम हो जाता है। तो इन्वायरमेंट में से पोल्यूशन को कम करना जानदारों को इस्तेमाल करते हुए इसे हम नाम देते हैं बायो रेमेडिएशन, ठीक है। बायो एब्जॉर्प्शन, जिस तरह के एल्जी है इसकी बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है, इसी वजह से इसको बायो इंडिकेटर के तौर पे भी इस्तेमाल किया जाता है कि ये जिस इन्वायरमेंट में होता है उसकी मेटल्स को ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं बायो एब्जॉर्प्शन। जब ये हमारी टॉक्सिक मेटल्स को एब्जॉर्ब कर लेगा तो इसे हम नाम दे देंगे बायो एब्जॉर्प्शन। इसके अलावा हमारा जो इंडस्ट्रियल वेस्ट है उसको हमें ट्रीट करना चाहिए। इंडस्ट्रियल वेस्ट को हमें वाटर में जो है फेंकने के लिए या बाहर फेंकने के लिए, इसके अलावा हमें किसी और अच्छे ट्रीटमेंट से जो है इसको गुजारना चाहिए। फॉर एग्जांपल टैनरीज हैं तो इनसे हमें क्रोमियम मिल रहा है, ठीक है। तो हमें जो है वो क्रोमियम जो है उसको स्टोर करके किसी उस इंडस्ट्री को देना चाहिए जिसको क्रोमियम की ज़रूरत हो, ठीक है। तो इसके वेस्ट को भी हम यूटिलाइज कर सकते हैं। जिस तरह के हमने ऊपर बात की है वाटर पोल्यूशन की, तो वाटर पोल्यूशन में हमारी घर का सीवरेज, हमारी इंडस्ट्री का सीवरेज जो है उसको हम फेंक देते हैं कहाँ पे, नहरों में, दरियाओं में, ठीक है। तो ये हमारा जो है फ्रेश वाटर लाइफ डैमेज हो रही है। हमें चाहिए इसके लिए सेपरेट सीवरेज सिस्टम, और उस सीवरेज सिस्टम को हम अच्छे मकसद के लिए यूटिलाइज़ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जो हमारा सीवरेज है, जिस तरह जो है वो गटरों का पानी और ये सारा सीवरेज है हमारा, इसको हम जो है एक जगह पे डंप कर सकते हैं या इसको एक जगह पे स्टोर करके इससे नेचुरल फर्टिलाइज़र जो है वो प्रिपेयर किया जा सकता है। तो जो इंडस्ट्री होगी उसकी जो है वो कॉस्ट भी कम हो जाएगी और जो है इसका अच्छा इस्तेमाल भी हो जाएगा। तो ज़रूरत है सिर्फ चीज़ों को मैनेज करने की, ठीक है। कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ, हमारे पास वाइल्ड लाइफ की अगर बात करें तो साथ ही जो है यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन भी आ जाता होता है। शॉर्ट क्वेश्चन क्या है, इंडेंजर्ड स्पीशीज़। इंडेंजर्ड स्पीशीज़ क्या होती हैं, दो स्पीशीज़ विच आर नियर टू बी एक्सटिंक्ट, वो स्पीशीज़ जो कि जिनके बारे में खदशा है कि आने वाले वक्त में ख़त्म हो जाएंगी, उन स्पीशीज़ को हम नाम देते हैं इंडेंजर्ड स्पीशीज़, ठीक है। इंडेंजर्ड स्पीशीज़ आर दोज स्पीशीज़ विच आर नियर टू बी एक्सटिंक्ट। जिस तरह के अगर पाकिस्तान की बात करें तो इसमें पांडा, चीता, वाइट लायन, ठीक है, मुख्तलिफ ऑर्गेनिज्म जो हैं वो शामिल हैं। तो इनको हम नाम देते हैं इंडेंजर्ड स्पीशीज़, मारखोर नेशनल एनिमल, ठीक है। तो ये हैं हमारी इंडेंजर्ड स्पीशीज़। हमें क्या करना है, इस वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करना है। हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए बहुत सारे पार्क्स बनाएं, उनके अंदर जो है वो इन जानदारों की जो है वो केयर की जाए, इनकी ग्रोथ के लिए जो है वो नए मैकेनिज़्म जो है वो इस्तेमाल किए जाएं, जदीद टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल किया जाए, इनकी नस्ल को जो है वो बढ़ाया जाए, और इनको आर्टिफिशली तौर पे भी अगर कोई इन्वायरमेंट प्रोवाइड करना पड़ता है तो वो किया जाए, ताकि हमारे पास जो स्पीशीज़ कम रह गई हैं उनको जो है वो हम रेप्लिकेट कर सकें, ठीक है। तो इस तरह से जो है हमारा जो पोल्यूशन का मैकेनिज़्म है उसको हम कम कर सकते हैं। उस पोल्यूशन की वजह से जो इंडेंजर स्पीशीज़ हैं, तो ये ज़्यादातर शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं। बायो रेमेडिएशन, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन है, ठीक है। बायो एब्जॉर्प्शन, शॉर्ट क्वेश्चन, ठीक है। और इंडेंजर्ड स्पीशीज़, ये शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं। और ये एज ए होल लॉन्ग क्वेश्चन, क्योंकि इस वक्त इन्वायरमेंटल पोल्यूशन जो है वो पूरी दुनिया का मसला बन चुका है, पाकिस्तान के अंदर भी मेजर प्रॉब्लम है, तो इसके जो है वो सलूशन हमें पता होना चाहिए, ठीक है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है ये टॉपिक है, इसके अंदर जो है वो हमें पोल्यूशन को कम करने के लिए हमारा जो मेन कंसर्न है, इंडस्ट्रियल वेस्ट को जो है हमने ट्रीट करना है, हमारा जो वाटर है उसको हमने अच्छे तरीके से ट्रीट करना है, हमारा जो वेस्ट है, जो सीवरेज है, उसको हमने अच्छे तरीके से ट्रीट करना है, और प्लांटेशन के ऊपर जो है वो हमने फोकस करना है। अगर हम प्लांटेशन ज़्यादा करते हैं तो इन्वायरमेंटल पोल्यूशन जो है काफ़ी हद तक कंट्रोल हो सकती है। तो ये हमारे लिए जो है वो सदका जारिया भी होगा
और हमारे लिए जो है वो एक अच्छी एफर्ट होगी हमारे लिए और हमारी आने वाली जनरेशन के लिए। तो ये था इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक, जिसमें हमने पोल्यूशन के बारे में पढ़ा कि पोल्यूशन क्या होती है, फिर जो है पोल्यूशन की वजह से हमारी टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से पोल्यूशन हो रही है, इससे हमारा लिविंग स्टैंडर्ड तो हाई होता है, ये बहुत ज़रूरी है करना, और साथ साथ जो है ये हमें पोल्यूशन को भी इंक्रीज़ कर रहा है। इस वजह से मैंने इसके लिए वर्ड यूज़ किया नेसेसरी, ज़रूरी भी है ये, ठीक है। तो इससे जो है हमारी ऑटोमोबाइल ज़्यादा हैं, टैनरीज ज़्यादा हैं, उनकी वजह से लेड क्रोमियम ज़्यादा है जो कि कार्सिनोजेनिक है, ठीक है। तो इनसे बढ़ता है एयर पोल्यूशन और वाटर पोल्यूशन, जो हमारे दो मेन कंसर्न हैं। तो इसको हम किस तरह से जो है वो वाइंड अप कर सकते हैं, इसको कंपनसेट कर सकते हैं, ये आज आपने सीखा। तो बेटा ये था हमारा चैप्टर नंबर 1। फी मानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़।